हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा इंग्लिश का चैप्टर 2.5 जिसका नाम है लर्न योगा फ्रॉम एनिमल्स। इसका हम क्वेश्चन से करेंगे। यहाँ पर मैं आपको मार्जिन क्वेश्चन, इंग्लिश वर्कशॉप सब कराने वाला हूँ। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो मार्जिन क्वेश्चन। मार्जिन क्वेश्चन क्या है? जो आपके चैप्टर के साइड साइड में क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहला क्या है क्वेश्चन इसमें? वेयर वॉज योगा परफेक्टेड? ठीक है, बोल रहे योगा कहाँ पर एकदम अच्छे से बना था, आप बोल सकते हो। तो आंसर क्या है? योगा वॉज परफेक्टेड इन एंशियंट इंडिया, मतलब कि पुराने समय में हमारे भारत देश में योगा पर वॉज परफेक्टेड, मतलब योगा अच्छे से बना था। सेकंड क्या है क्वेश्चन 2? वॉट डज योगा इन्वॉल्व? बोले योगा में क्या इन्वॉल्व होता है, मतलब क्या करना रहता है। आंसर क्या है? योगा इन्वॉल्व्स द कंप्लीट माइंड बॉडी सोल कॉम्प्लेक्स कंबाइनिंग फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने जो मेंटल डिसिप्लिन है, स्पिरिचुअल जो आपका स्पिरिचुअल बैलेंस है, सबको सही करने का एक तरीका मालूम पड़ता है योगा में। ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा? क्या बोल रहे हैं कि योगा के फायदे क्या है। तो आंसर क्या है? योगा हेल्प्स अस अटेन कंसंट्रेशन, फोकस, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड स्ट्रेंथ। इट ऑल्सो मेक्स अस फिजिकली वाइब्रेंट एंड मेंटली शार्प। तो क्या बोल रहे हैं? योगा हमारे जो कंसंट्रेशन को है वो अच्छा करता है, हमारे फोकस को बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है हमारे बॉडी में, हमारा जो बैलेंस है वो अच्छा होता है, और हमारी जो स्ट्रेंथ है, मतलब कि कोई भी चीज़ को सहने की शक्ति, ये सब बढ़ती है। और इससे हम क्या होते हैं? फिजिकली ज़्यादा वाइब्रेंट और मेंटली शार्प होते हैं, मतलब कि समझदार और ज़्यादा हो जाते हैं, फिजिकली हम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। अब आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? व्हाट इज बायोमिमिक्री? तो इसका आंसर क्या है? बायोमिमिक्री इज द साइंस ऑफ सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स बाय इमिटेटिंग सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेचर। क्या बोल रहे हैं कि बायोमिमिक्री एक साइंस है जो इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, उसकी हेल्प लेकर। ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या है? इन वॉट वे इज योगा अ फॉर्म ऑफ बायोमिमिक्री? क्या बोले योगा किस तरीके से बायोमिमिक्री है। तो आंसर क्या है? योगा इज अ फॉर्म ऑफ बायोमिमिक्री बिकॉज इन आसनास और पोजेज वी इमिटेट एनिमल्स, ट्रीज, माउंटेन्स, फिश, कैट्स एंड अदर नेचुरल फॉर्म्स टू इम्प्रूव आवर बॉडी एंड माइंड। क्या बोल रहे हैं कि योगा भी एक तरीके का बायोमिमिक्री है, क्योंकि इस आसन या पोज में जो योगा के होते हैं उसमें क्या होता है? हम जानवर, पेड़, पहाड़, मछली, बिल्ली या कोई और जो प्रकृति में जो चीज़ है उसको हम अपने इमिटेट करते हैं, मतलब कि उसकी नकल करते हैं, जिससे हमारी बॉडी और माइंड इम्प्रूव होता है, मतलब अच्छा होता है। ठीक है। आगे देखते हैं अभी क्या है। अब वर्ड मीनिंग देखो, मीनिंग्स भी आपको जो दिए गए हैं वो भी यहाँ पर है। इमुलेट मतलब क्या है? इमिटेट मतलब कॉपी करना। वाइब्रेंट मतलब क्या? फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, मतलब कि एकदम ऊर्जा से भरा हुआ। पोस्चर मतलब क्या? द पोजीशन इन विच यू होल्ड योर बॉडी वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग, मतलब कि एक पोजीशन में जहाँ पर आप अपनी बॉडी को रखते हो, चाहे खड़े होकर या बैठकर। टोन मतलब क्या? फॉर्मनेस ऑफ मसल। नेवल मतलब क्या? बेली बटन। एज्यूम मतलब हेयर, इट मीन्स टेक। स्प्रेड, इसका मीनिंग क्या है? स्प्रेड अपार्ट। फिर क्या है? क्वाड्राइसेप, इसका मतलब है द लार्ज मसल एट द फ्रंट ऑफ द थाई, मतलब आपके थाई के आगे जो बड़ी मसल है। ओके। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है? इंग्लिश वर्कशॉप। हमारे मार्जिन क्वेश्चंस हो गए, इंग्लिश वर्कशॉप पे आते हैं अभी। पहले क्या? कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। तो देखो यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो उसमें जो लिखना है मैं यहाँ पर आपको लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये ब्लॉक्स में ये सब लिख देना। पहले में क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन। बेनिफिट ऑफ योगा मतलब योगा के फायदे क्या हैं। तो पहले में क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड में क्या आएगा? फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड में आएगा बैलेंस। फोर्थ में आएगा स्ट्रेंथ। फिफ्थ में आएगा वाइब्रेंसी ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो ये है बेनिफिट योगा के। ठीक है, मतलब कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपके जीवन में बैलेंस बढ़ेगा, और स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, और आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा ऊर्जा से भर जाएगी, और आपका दिमाग भी। ओके। अब बी में क्या है? यहाँ पर बी में आपको है प्रिकॉशंस इन योगा प्रैक्टिस, मतलब ये क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जब ये आप योगा प्रैक्टिस करो। तो आंसर क्या है? प्रैक्टिस अंडर अ योगा टीचर, जॉइन योगा क्लास। ये बिगिनर्स के लिए है। ठीक है। योगा जब आप करो तो ऐसे अपने मन से कोई भी योगा मत करो, या तो योगा टीचर के
अंडर आप ये योगा करो या तो कोई क्लास ज्वाइन कर लो। प्रैक्टिस इन क्लीन एयरी वेल लिट रूम विथ लेवल फ्लोर प्रेफरेबली ऑन योगा मैट, क्या बोले, और आपको एक साफ जहाँ की हवा अच्छी हो, जहाँ पे अच्छे से रोशनी हो, वहाँ पर आपको एक मतलब फ्लोर एकदम लेवल में रहे, वहाँ पर आपको योगा करना चाहिए। या तो आप एक सबसे ज़्यादा प्रेफर क्या किसे करते हैं, योगा मैट को, ठीक है। थर्ड में क्या, बेस्ट टाइम, मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट और इवनिंग बिफोर डिनर। योगा करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, या तो आपके नाश्ते से पहले या तो शाम को डिनर से पहले करना, ठीक है। सी में क्या, व्हाट इज़ योगा, क्या मतलब योगा क्या होता है, तो क्या इसमें अ कल्चर ऑफ फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। सेकंड क्या है, कंपोजिट प्रैक्टिस इन्वॉल्व माइंड बॉडी एंड सोल। थर्ड क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो यहाँ पर प्रिपेयर अ चार्ट, तो यहाँ पर क्या है, फॉर ईच आसना, तो देखो सारे आसन के नाम है यहाँ पर। मेक अ चार्ट विथ नेम इन इंग्लिश एंड मदर टंग, मीनिंग, स्टेप्स एंड पिक्चर्स, बेनिफिट्स। तो ये देखो ये आपका क्या है, एक्टिविटी है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, तो ये एक्टिविटी अगर आपको टीचर बोलते हैं करने के लिए तो आप कर सकते हो। इंटरनेट से निकाल कर सारे जो योगा है, जो आसन है, उसके फोटोज़ निकालो, उसके बारे में लिखो। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लिस्ट द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स इन यूज्ड इन द पैसेज, क्या बोले, पैसेज में जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स मतलब शरीर के अंग जितने भी आए हैं सब लिखो। तो आंसर क्या है, देखो यहाँ पर हम क्या क्या लिखेंगे। पहला तो स्पाइन है, ठीक है, जो आपकी पीठ में हड्डी रहती है, ठीक है। फिर क्या, चेस्ट है मतलब कि छाती, शोल्डर मतलब कंधे, आर्म, लेग मतलब आपके पैर, हैंड मतलब आपका पूरा हाथ, ओके। फीट मतलब क्या, पैर, हिप और बैक, ठीक है, बैक मतलब की पीठ, एब्डोमेन मतलब पेट, थाई मतलब कि जो आपका पैर के जांग जिसे हम बोलते हैं, नवेल मतलब कि बेली बटन, ठीक है। तो ये बॉडी पार्ट्स आए हैं इस चैप्टर में, ओके। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, लिस्ट द एडवर्ब्स एडवर्बियल फ्रेजेस यूज्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पर देखो सब लिस्ट किया है। पहला क्या है, कंप्लीटली, सेकेंड है डीपली, स्लोली, स्मूथली, वेल, स्ट्रेट, स्ट्रांगली, केयरफुली, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लैंग्वेज स्टडी, कंजंक्शन। तो देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, पैसेज में कंजंक्शन क्या रहता है, दो सेंटेंस को जो जोड़ता है उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो ये सारे एग्जांपल्स है। साहिल एंड रोहन गो टू स्कूल टुगेदर, तो देखो एंड जो है, साहिल इज ड्राइंग पिक्चर एंड राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर देखो एंड कंजंक्शन है। डू यू लाइक क्रिकेट और फुटबॉल, तो देखो यहाँ पर भी और कंजंक्शन है। योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी इफ़ यू स्टडी वेल, तो यहाँ पर इफ़ कंजंक्शन है। शी हैज़ नॉट कम टू स्कूल बिकॉज शी इज इल, यहाँ पर बिकॉज कंजंक्शन है। वी प्लेड वेल बट वी लॉस्ट द मैच, तो यहाँ पर बट कंजंक्शन है। टेल हिम दैट वी आर गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, तो यहाँ पर दैट कंजंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, आगे क्या, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन के भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देखो, हुरे, वी हैव वॉन द गेम, तो यहाँ पर जॉय है। आउच, दैट हर्ट, यहाँ पर पेन है, ठीक है। वाओ, दैट व्हाट अ नाइस पिक्चर, ठीक है, ये अप्रूवल है, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।